हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोकार्बन से एल्काइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया था एल्केन और एल्कीन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला CnH2n-2। अगर एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन के लिए क्या था? CnH2n+2। एल्कीन के लिए क्या था? CnH2n, ये था एल्कीन के लिए। और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन की बात अगर हम करते हैं, इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम एल्केन और एल्कीन की बात कर रहे थे तो एल्काइन का रिडक्शन करा रहे थे ना, एल्काइन का रिडक्शन करा रहे थे। तो एल्कीन और एल्कीन का रिडक्शन करा रहे थे तो एल्केन, ये बन रहा था। ठीक है, अब एल्काइन का हमको फार्मेशन करना है तो एल्काइन का फार्मेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फार्मेशन होगा। अब CO2 को जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और CO का फार्मेशन होगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H4, मतलब कि एल्काइन का फार्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनता है हमारा एल्काइन। अब बात कर लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड से। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था विसिनल डाइहैलाइड, जैसे ब्रोमीन था और जेडन के साथ अगर रिएक्शन करार दे रहे थे तो जेडन जो था ब्रोमीन को खींच रहा था। ठीक है, तो जेडन Br2 का फार्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पे जो विसिनल डाइहैलाइड से हमको बनाना है क्या? एल्काइन। तो ये विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन अगर KOH से हम करा रहे हैं ना, तो एल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है, KOH से रिएक्ट करा रहे हैं तो KBr, मतलब कि एक ब्रोमीन को हटाएगा पहले। ठीक है, तो क्या फार्मेशन हो रहा है? देखो, ये स्ट्रक्चर बनेगी, सिंगल ब्रोमीन मॉलिक्यूल बचा रह जाएगा ना। अब उसके बाद इस पे हम स्ट्रांग बेस का एक्शन सोडियम एजाइड का, ठीक है, सोडियम एजाइड की इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो जो बचा हुआ ब्रोमीन है ना उसको हटा देगा और NaBr को अलग कर देगा और NH3 को अलग करेगा। फार्मेशन किसका कर देगा? ये एल्काइन का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो, एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल वाला जो होगा सिमेट्रिकल से ज़्यादा होगा। अब एडिशन ऑफ H2O की बात करते हैं यहाँ पे। एडिशन ऑफ H2 का एडिशन मतलब हम रिडक्शन कराने की बात कर रहे हैं। और एल्काइन का रिडक्शन हमने अभी पहले बता चुके हैं। एल्काइन का रिडक्शन प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस में किसमें? एल्कीन में होगा। और एल्कीन का रिडक्शन किसमें? एल्केन। क्लियर? अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का एडिशन, तो देखो Br2 को ऐड करना है हमको एल्काइन में, तो CH3, यहाँ पे Br को ऐड करेंगे, CH3 CHBr, ठीक है, और डबल बॉन्ड CHBr, एक Br इधर एक इधर, इधर साइड में। फिर उसकी फिर से हम Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। अभी ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। अब इसको सेचुरेट करेंगे तो फिर से दोनों तरफ क्या है? Br को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेचुरेटेड, ये है टेस्ट ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो क्या है? डीकलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन सोल्यूशन इज द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन।
ये पॉजिटिव टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन दे रहा है, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इज डीकलराइज। तो ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन दे रहा है हमारा ये कंपाउंड। क्लियर हो गया ना? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन को हम देखते हैं यहाँ पे। ये कौन सा है हमारा? एल्काइन। ठीक, HBr से हम रिएक्ट करते हैं इसको। क्लियर? HBr से तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है, ऐड हो गया CHBr। फिर CH2Br2 का फॉर्मेशन हो गया और CH3 ये कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, ये रिएक्शन ORL NCERT की दी हुई सारी रिएक्शन है। अब वैसे ही ये सेम रिएक्शन है अपर साइड में जैसे हमने बताया। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वाटर को हम देखते हैं इसमें। एडिशन ऑफ वाटर, H+OH माइनस में ब्रेक कर लिया। एल्काइन दिया है हमने यहाँ पे, और एल्काइन दिया है ना, तो देखो CH2, ठीक है, CHOH यहाँ पे Hg2+H+, 333 केल्विन पे। तो ये फार्मेशन कर लिया, और ये है क्या? एल्कोहल है ना, एल्कोहल। और एल्कोहल को हम कीटोन में भी तो बदल सकते हैं, तो मतलब इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कीटो और इनॉल ये आइसोमर बन जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये एल्कोहल है, एल्कोहल से हम कीटोन भी बना सकते हैं ना, तो कीटो और इनॉल ये कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। OH एंड O ये कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम देखते हैं 3 एल्काइन है, 3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल, इथाइन या एल्काइन। और इसका रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे ये जो होते हैं ना, बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा है? रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है? देखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे बताएंगे कि किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले भी पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी। किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेनरिटी प्रेजेंट है, चेक कैसे करेंगे? प्लेनरिटी का मतलब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, तो इसमें देखते हैं हर एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो देखें प्लेनरिटी है क्या इसमें, चारों वैलेंसी कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है ना, डबल तो काउंट नहीं करेंगे ना पाई बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। तो sp2, तो देखेंगे सारे कार्बन एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब प्लेनरिटी है कि नहीं है। अगर प्लेनरिटी नहीं होगी तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो प्लेनरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजोनेंस शो करना चाहिए, ठीक है। रिंग में हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे हमारे
एग्जाम्पल दिए हुए हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, सब पे एरोमेटिसिटी है, ठीक है। एक्रोलीन हुआ, नेफ्थिलीन हो गया, ये सारे जितने भी कंपाउंड हैं सारे एरोमेटिसिटी शो करते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज़ और दिया है कि अगर मल्टीपल रिंग जो है बेंजीन में मल्टीपल रिंग वाले कंपाउंड होते हैं वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिंग जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कंपाउंड बहुत सारे रिंग अगर प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं ये एक रिएक्शन, अगर देखो हाँ प्लेनरिटी अब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन आर इन द मल्टीपल ऑफ 4, अगर 4 के मल्टीपल में है ना तो वो एंटी एरोमेटिक हैं। जैसे 4 के मल्टीपल में 4, 8, 12 तो उनको बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक, ठीक, ये याद कर लीजिए। एंटी एरोमेटिक किसको बोलेंगे, अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 के मल्टीपल में है। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर दे रहे हैं नेफ्थिलीन में, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 के मल्टीपल में तो है नहीं, तो 4 के मल्टीपल में नहीं है और प्लेनरिटी प्रेजेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर 4 के मल्टीपल में होते तो होते हैं एंटी एरोमेटिक, और अब्सेंस ऑफ प्लेनरिटी अब्सेंट है तो क्या कहेंगे हम, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक ये रिएक्शन दी हुई है, क्या है रिएक्शन वो, एथेनोइक एसिड से बेंजीन का फॉर्मेशन करा रहा है, बॉक्स में ये रिएक्शन दी गई है। क्या करेंगे, एथेनोइक एसिड पे NaOH एक्वस NaOH डालेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3COO Na, ठीक है। जैसे H+ और OH- हट जाएगा H2O, तो CH3COO Na बन जाएगा यहाँ पे। अब सोडा लाइम इस पे एक्ट कराएंगे, और सोडा लाइम क्या करा रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा, Na2CO3, ठीक। बचेगा क्या, CH3, मतलब मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मेथेन की रिएक्शन जब हम CH2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कराएंगे तो क्या बनाएगा, CH3Cl, ठीक है। और ये एल्किल हैलाइड है ना CH3Cl, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं सोडियम से, मतलब वुड्स रिएक्शन, तो क्या फार्मेशन होगा, एल्केन का फार्मेशन हो जाएगा। और एल्केन की रिएक्शन फिर हम Cl2 के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा, C2H5Cl, ठीक है। C2H5Cl का फार्मेशन हो गया। एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे ना, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसको एल्कीन में बदल देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH एल्कीन में बदल दिया। अब एल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे, दोनों एंड पे विसिनल पे ब्रोमीन लग जाएगा, और फिर एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो पहले एक Br को हटाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एजाइड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एजाइड क्या करता था, ये जो है Br को हटा देगा और दूसरे H को हटाएगा, तो क्या फार्मेशन हो जाएगा, एल्काइन। और एल्काइन की अगर हम रेड हॉट आयरन पे अगर रिएक्शन करा देते हैं 873 डिग्री पे, तो ये देखो हमने अभी बताया है, तो क्या फार्मेशन कर लेगा यहाँ पे, बेंजीन। तो ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है साइक्लिक कंपाउंड है, क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, C6H5COO Na,
अगर रिएक्शन इसकी NaOH और CaOH के साथ करा दें तो क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, Na2CO3 बाहर हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। रिडक्शन ऑफ फिनाल, फिनाल का रिडक्शन कराएंगे तो ZnO और बेंजीन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ZnO बाहर हो जाएगा। ठीक, ZnO बाहर हो जाएगा। और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सा आएंगे, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमसे एग्जाम में पूछेगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन किस में आता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ रिएक्शंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे ना तो नाइट्रेशन रिएक्शन को शो करेगा ना, NO2 लग जाएगा ऊपर। ठीक है, नाइट्रेशन। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो बेंजीन के ऊपर Cl लगेगा। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 SO3 के साथ बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे ना तो HSO3 लग जाएगा बेंजीन के ऊपर टर्मिनल, तो सल्फोनेशन रिएक्शन है ये। बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो टालुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 ऊपर लगेगा, इसे बोलते हैं टालुइन। और वही C2H5Cl लगाएंगे तो वही है एल्काइल ग्रुप, तो इस पे लगेगा C2H5। ठीक है, तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। अब फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा था। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एसाइल ग्रुप। बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराएंगे ना, CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो बेंजीन के ऊपर COCH3 लगेगा, एसिटोफिनोन। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, एसिटोफिनोन। बेंजीन की रिएक्शन CH3CO की होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर COCH3 लगेगा। ठीक है, CH3COOH नीचे, ये इसका फॉर्मेशन और हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से, एक तो एसिटोफिनोन, दूसरा एसिटिक एसिड, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ये है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है, ये वाली रिएक्शन, अच्छे से देख लीजिए इसको। हाँ, बेंजीन की रिएक्शन 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, डार्क और कोल्ड मीडियम लेते हैं तो C6Cl6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, C6Cl6। अब देखो बेंजीन को रिड्यूस कर रहे हैं 3 हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 के साथ कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 500 केल्विन पे तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सीन, फार्मूला क्या है C6H6CXCl6, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो टॉक्सिसिटी, अभी हमने ऊपर बताया था ना, रिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ना, रिंग की स्ट्रक्चर बढ़ेगी ना तो टॉक्सिसिटी, मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज देन टॉक्सिक।
ठीक है, बेंजीन की रिंग ज़्यादा फ्यूज करेंगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये जो सारा टॉपिक है ना वो 1 पॉइंट टू पॉइंट जो है एनसीईआरटी को कवरअप किया गया है। आप एनसीईआरटी को खोल के बैठिए, लाइन टू लाइन उसको हमने यहाँ पे समराइज किया है। ठीक है, इसको करने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी को ज़रूर रिवाइज करिए। थैंक यू।